जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 में आने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो 2025 में आए हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आप ये देखना कि आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एसएससी सीजीएल में जो 2025 में क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अनुसार आप बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीबीआर सुब्रमण्यम। ठीक है। अगर हम बात करें नीति आयोग की स्थापना, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है 2015। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। इसकी जो स्थापना की गई वो योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीबीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान सीईओ की बात करें तो बीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम है और सुमन बेरी जो है वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है। तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और बीबीआर सुब्रमण्यम क्या है, सीईओ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 याद रखेंगे, अनुच्छेद 44 पहली बात तो डीपीएसपी में आ जाएगा और डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो किससे संबंधित है तो आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता। बाकी अगर हमें पता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस में है तो अनुच्छेद किस में है, तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40 में है। वही कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण ये है कहाँ है, अनुच्छेद 50 में है। बाकी शिक्षक अधिकार अनुच्छेद 21A में है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो नागरिक समान नागरिक संहिता इसका आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव। तो अगर हम इस हॉर्नबिल की बात करते हैं तो हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए नागालैंड के अंदर मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, तो इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में नागा जनजातियों की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो इसका आंसर आपको क्या होना चाहिए था। 2024 के पेरिस ओलंपिक में अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो याद रखेंगे पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है तो अगला प्रश्न सीजीएल में पूछा गया है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाई दरवाजा की बात करते हैं तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया है, तो अलाई दरवाजा बनाया है किसने, याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, याद रखेंगे किसने, अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये देखें कि यह दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। यानी कुतुब मीनार की जो परिसर है उसी का जो दरवाजा है एक, उसे हम अलाई दरवाजा कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो देखो हमें पता है कि अरब सागर किस साइड है और बंगाल की खाड़ी आप देखें इस साइड है और अरब सागर इस साइड है। तो गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में, महानदी बंगाल की खाड़ी में वहां, लेकिन ताप्ती जो है वो अरब सागर में गिरती है। यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामिन। याद रखेंगे साइनोकोबालामिन कहते हैं। और बाकी विटामिन B2 को B2 राइबोफ्लोविन है और विटामिन अगर B1 की बात करें तो थायमिन है और B6 को अपन पायरोडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो अगला क्वेश्चन देखेंगे उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर अगर अपन देखा जाए तो उस्ताद अमजद अली खान, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरोद। ठीक है, याद रखेंगे सरोद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो है जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में है, लगभग 6 लाख के आसपास जनसंख्या है। तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम पूछा जाता तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता, 17 जनसंख्या घनत्व इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेमन मैग्सेसे 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 2024 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवि कन्नन आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके जो सीजीएल में पूछे गए हैं
ठीक है, आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं आप ये बताएं।